यूपी में हो रहे नगर निकाय चुनाव में मतदान का पहला चरण पूरा होने के बाद अब सारी सियासी पार्टियों की बेसब्री से दूसरे चरण का इंतजार है। यूपी नगर निकाय चुनाव सियासी दलों के लिए बड़ी परीक्षा है, लेकिन कहना शायद गलत नहीं होगा कि दूसरा चरण असल में सियासी दलों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। दूसरे चरण के लिए यूपी में 11 मई को मतदान होगा। बीजेपी, सपा और बसपा तीनों के लिए ही दूसरा चरण चुनौतियों से कम नहीं है। एक तरफ बीजेपी है जो इस बार यूपी के सभी 17 नगर निगम में कमल खिलाने की ताल ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा, आरएलडी और कांग्रेस पार्टी भी कुछ इसी तरह की बात करती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक पार्टी ऐसी भी यूपी के नगर निकाय चुनावों में सक्रिय है जिसको सबको बेचैन कर रखा है। ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि उस पार्टी ने इस चुनावों में ऐसा तुरुप का इक्का चला है जिसकी काट अब तक कोई भी पार्टी ढूंढ नहीं पाई है, क्योंकि इस पार्टी ने अब की बार यूपी में ऐसा जातीय समीकरण का जाल फैलाया है जिसने सारी राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरणों को चकनाचूर कर दिया है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम हाथी के निशान वाली बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। जी हां, बीएसपी चीफ मायावती इन दिनों मुस्लिम मुद्दों पर ज्यादा मुखर हैं। निकाय चुनाव के जरिए मायावती काफी समय से दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनाकर रणनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर उन्होंने खुलकर कहा भी था कि अगर 23% अनुसूचित जाति और 18% मुसलमान बीएसपी के साथ आते हैं तो 41% का यह वोट बैंक केंद्र से लेकर प्रदेश तक में अपनी सरकार बनाने का स्थायी फॉर्मूला बना लेगा। वो बात अलग है कि उस चुनाव में उनका यह फॉर्मूला नहीं चला, लेकिन इस बार एक बार फिर से निकाय चुनाव में उन्होंने एक बड़ा दांव चला है। सूबे के कुल 17 नगर निगमों में से उन्होंने 11 के लिए अपने मुस्लिम उम्मीदवार दे दिए हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी उनके मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या दूसरे गैर बीजेपी दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। खुद मायावती ने 30 अप्रैल को ट्वीट किया, यूपी के निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यह राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। इस बार यूपी की सियासी सरगर्मियों को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती को अपने मुस्लिम कार्ड का बहुत फायदा मिलने जा रहा है। मुस्लिम वोट हमेशा से यूपी में समाजवादी और कांग्रेस का माना जाता है, लेकिन मायावती ने लोगों के इस भ्रम को कई बार दूर किया है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की वोटिंग का पैटर्न समाजवादी पार्टी के पक्ष में देखा गया था, जो कभी मायावती के पक्ष में खुलकर वोटिंग करता था। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मायावती ने अब तक यूपी में डीएम यानी दलित मुस्लिम वोट के जरिए ही सत्ता की गद्दी हासिल की है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब दलित मुस्लिम एक साथ आए हैं, मायावती को इसका खूब फायदा मिला है। इसीलिए एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ने इस कवायद को दोहराया है। चुनावी पंडितों की एक बड़ी जमात का ये मानना है कि अगर इस बार मायावती की ये डीएम रणनीति कामयाब रही तो इसका फायदा बसपा को 2024 के लोकसभा चुनावों में मिलेगा। बसपा अकेली नहीं है जो मुस्लिम और दलित के वोटों को अपने पाले में करना चाहती है। बीजेपी ने भी पसमानदा मुसलमानों के बीच काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने 6 नगर पालिका परिषद, 32 नगर पंचायत अध्यक्ष और करीब 350 पार्षद वार्ड सदस्य के उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं। वहीं अखिलेश ने भी चंद्रशेखर आजाद से एक बार फिर हाथ मिलाकर जनता के बीच ये संदेश पहुंचाया है कि वो दलित और मुस्लिम के साथ हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस नगर निकाय चुनाव में रण में दलित और मुस्लिम किसके हाथ थामेंगे और किसके पाले में अपना वोट डालेंगे। और इसी तरह हमारे तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।